फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई शुरुआत आत्मिक सफ़र में। और मैं आप सब प्रत्येक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे इस कार्य को सराहा और हमें अपने सुझाव प्रदान किए और हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखा। और मैं आज उन सब का भी प्रत्येक का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और यदि कार्य आपको अच्छा लगता है, ये चैनल आपको अच्छा लगता है, तो आप इसके कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें इससे अति प्रोत्साहन मिलेगा और हम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ नया लेकर के आ सकें और परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाकर बोल सकें, ताकि उससे आपको आशीष मिले और आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज का जो मनन का विषय है उसको देने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके बीच में बांटना चाहूँगा। उत्तरी अमेरिका में एक काउबॉय ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया और अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाया। हुआ यूँ, कुछ समय पश्चात वो काउबॉय पास्टर के पास आया और ये बोला कि पास्टर साहब, मेरे हृदय के अंदर एक काला कुत्ता और एक सफ़ेद कुत्ता लड़ाई कर रहे हैं। अब वो काउबॉय था, अपनी बात को वैसे नहीं समझा सका, तो जिस परिवेश में वो था, जो वो कार्य करता था, उस स्तर पर उसने पास्टर को समझाने की कोशिश की और उन्होंने पास्टर को कहा, पास्टर साहब, मेरे अंदर एक काला कुत्ता और सफ़ेद कुत्ता लड़ाई कर रहे हैं, मैं क्या करूं? पास्टर ने उससे कोई जवाब नहीं मांगा, उससे कुछ पूछा नहीं, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन उसको किया और पास्टर साहब ने बोला, आप ये बताइए कि आप कौन से कुत्ते को खाना खिला रहे हैं? इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा। पास्टर ने उस नवयुवक को बोला, आप कौन से कुत्ते को ज़्यादा खाना खिला रहे हैं? मेरे प्रियो, आज का विषय मेरा यही है। मैं उन हर एक के जीवन से बात करना चाहता हूं जो अपने जीवन में आत्मिक युद्ध में है और शरीर और आत्मा की लड़ाई है। और मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में आत्मिक सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में स्पिरिचुअल लेवल में मैच्योर होना चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसको फीड कर रहे हैं और कितना फीड कर रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर के आत्मा को फीड करेंगे तो हमारा आत्मा सामर्थ्य होता जाएगा, बलवान होता जाएगा। और यदि हम शरीर की बातों में लगे रहेंगे तो हम अपने जीवन में आत्मिक बातों में कमज़ोर बने रहेंगे और आने वाली परीक्षाएं और ऑब्स्टेकल में हम अपने आप को असहाय महसूस करेंगे और हमारे पास उन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा और हम अपने जीवन में कमज़ोर बने रहेंगे और बहुत पीछे हो जाएंगे और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य नहीं अपने जीवन में कर पाएंगे। सो मेरे प्रियो, यदि हमें अपने आत्मिक जीवन में बने रहना है, यदि हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और हमें अनंत काल के जीवन को अपने लिए लेना है, तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि हम किसको ज़्यादा खाना खिला रहे हैं। ऑब्वियसली हम जिसको ज़्यादा खाना खिलाएंगे वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, वो ज़्यादा फलदायी होगा और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी। और जिसको हम खाना नहीं खिलाएंगे वो कमज़ोर होता होता एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे अंदर का द्वंद्व, हमारे अंदर की लड़ाई, हमको ये देखना है कि हम हमारे जीवन में किसको ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। जिसको आप एंटरटेन करेंगे वही बातें आपके जीवन में बनी रहेंगी और वही बातें आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी और उन्हीं बातों से आपका आत्मिक जीवन का निर्णय होगा कि आप परमेश्वर के लिए कितना कार्य कर पाएंगे। इसको परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसके 6ठे पद से लेकर 8वें पद तक इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम शरीर की बातों में बने रहेंगे, यदि हम शरीर की बातों को ही फीड करते रहेंगे, यदि हम अपने आत्मिक जीवन में शरीर की बातों को ही एंटरटेन करेंगे, उसी को ज़्यादा भोजन खिलाएंगे और उसी को ज़्यादा सामर्थ्य बनाएंगे, तो हम अपने आत्मिक जीवन में उतना ही खोखले होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा हमारा आत्मिक जीवन का लेवल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और हम केवल शारीरिक बनकर रह जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी अवस्था में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य अपने जीवन के द्वारा पूरा नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आत्मा के ऊपर मन लगाना पड़ेगा। आत्मिक सफ़र में हमें आत्मा के बारे में सोचना है। आत्मिक स्थिति को हमें सबल करने के लिए आत्मिक होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और यदि हम अपनी आत्मा को सही न्यूट्रिशन, अगर हम अपनी आत्मा को बलवान बनाएंगे, उसको ज़्यादा भोजन देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा आत्मा प्रभावशाली बनेगा, हमारा आत्मा सामर्थ्य बनेगा और हम परमेश्वर में बहुत सारे कार्य कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक स्तर में आ गए हैं, यदि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उसको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। यदि हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम अपने सांसारिक जीवन में सांसारिक बनकर ही रह जाएंगे। हमें संसार में रहते हुए अपनी आत्मा को सामर्थ्य बनाना है, तो हमें अपनी आत्मा को ज़्यादा फीडिंग कराना पड़ेगा। और जब हम उसको ज़्यादा भोजन देंगे, परमेश्वर का वचन देंगे, तो हमारा आत्मा स्ट्रांग बनेगा और हम परमेश्वर के लिए बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। इवन हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य अपने जीवन में करने वाले बनेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनके ऊपर बड़ी आशीष हैं उनके जीवन में, और उनमें से कुछ आशीषों का अध्ययन हम इन वीडियोस के द्वारा करेंगे बहुत छोटे स्वरूप में। आज भी मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, यदि आपके जीवन में आत्मिक लड़ाई है तो ये प्रश्न आपको खुद से पूछना है कि आप किसको ज़्यादा बूस्टअप कर रहे हैं, किसको ज़्यादा फीडिंग दे रहे हैं, किसको ज़्यादा भोजन खिला रहे हैं। और जिसको आप भोजन ज़्यादा खिलाएंगे वही मजबूत होगा और आगे आने वाले में वही रिज़ल्ट आपके जीवन में आएगा जिसको आपने बहुत सारा भोजन खिलाया है और मजबूत बनाया है। यदि आपने अपनी आत्मा को मजबूत बनाया है, यदि आपने अपने जीवन में आत्मिक कार्य किए हैं, परमेश्वर के वचन से अपने आत्मा को फीड किया है और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से अपने आत्मा को सामर्थ्य बनाया है, तो आप गहरे आत्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे और आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और आप अपने जीवन में रूहानियत में ही रहेंगे और आने वाले जीवन में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करने पाएंगे। यदि आपने अपने शरीर के लिए कटनी को काटा है, यदि आपने शरीर के लिए बोया है, तो आप शरीर के लिए ही काटेंगे मेरे प्रियो। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आप शरीर के लिए करना चाहते हैं कि आप आत्मा के लिए करना चाहते हैं? आप उस काले कुत्ते को ज़्यादा भोजन खिलाना चाहते हैं या उस सफ़ेद कुत्ते को ज़्यादा भोजन खिलाना चाहते हैं? जैसा कि उस काऊ बॉय ने प्रश्न किया पास्टर से, और यही प्रश्न मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। हम हमारे जीवन में आज कौन सी आत्मिक दशा में हैं? हम हमारे जीवन में हमारे आत्मिक जीवन में हमारी क्या परिस्थिति है? क्या हम संसार पर अपना मोह लगाए हुए हैं या हम परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं? या हमने शरीर के लिए बो रहे हैं या हम आत्मा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? ये फ़ैसला आपका है, ये फ़ैसला आपको करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन जैसे मैंने अभी साफ पढ़ा, फिर से एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप अपने जीवन में आत्मा पर मन लगाएंगे तो आपको न केवल अनंत का जीवन मिलेगा, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी शांति भी प्रदान करेगा। आज का ये मेरा प्रोत्साहन उन हर एक के लिए है, और ये जवाब मेरे पास नहीं है, उन्हीं के पास है। क्या आप अपने जीवन में किसको ज़्यादा भोजन देते हैं? वो चीज़ आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उभर कर आएगी
और वही चीज़ आपके जीवन में प्रभुता करने वाली बनेगी। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमेशा आत्मा को फीडिंग करें, आत्मिक बातों में बने रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें ताकि हमारा आत्मा सामर्थ्य बने और हम शरीर की बातों को छोड़कर आत्मा की बातों में आगे बढ़ सकें, हमारा कल्याण हो सके और हम परमेश्वर के और निकट आने वाले बने। सो मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस बात को समझे होंगे कि हमारा भोजन हमको किसको सबसे ज़्यादा खिलाना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम शरीर के लिए बोते हैं उसी प्रकार से हमें आत्मा के लिए भी बोना है, ताकि हम आत्मा के लिए बोएं और अपने जीवन में जीवन और शांति की कटनी को काट सकें। आने वाले वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।